हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल। या तो सबसे पहले ना एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो देखो, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको कि हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर पाते। थ्रू केमिकल रिएक्शंस भी हम उन्हें ब्रेक नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन एंड इवन आयरन, ये ऐसे सब्सटेंसेस जिनको कि हम ब्रेक नहीं कर पाते, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब देखो यार, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एलिमेंट्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम। एंड ये टोटल एलिमेंट्स जितने आज तक हमने डिस्कवर किए हैं वो है 114, जिसमें से 92 है नेचुरल अकरिंग, वेयर एज जो 22 एलिमेंट्स हैं वो है मैन मेड। 92 है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, एंड 22 है मैन मेड जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं। अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की। सो देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी प्रॉपर्टीज पर क्लासिफाई किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। एंड किस तरह की प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो अब पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो सी, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की है दैट दे आर मेरिएबल, विच मीन्स हम इनको मेटल्स को हम बीट करके या हैमर करके हम इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, विच मीन्स कि हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विच मीन्स मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, विच मीन्स जो मेटल्स हैं वो चमकीले होते हैं। अब इसका हम बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो आपकी मदर है वो सपोज बैंगल्स पहनती है, तो आपने देखा होगा कि वो जो बैंगल्स पहनती है वो बेसिकली एक मेटल है, ठीक है। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस, उन बैंगल्स के ऊपर एक शाइनी अपीयरेंस होता होगा, विच मीन्स मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स चमकीले होते हैं, दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। Metals are strong and they have a high tensile strength. For example, bridge, जो मेटल के ब्रिज होते हैं, हम देखते हैं कि जो ट्रेन्स के लिए स्पेशली मेटल के ब्रिज बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वो इजीली किसी भी चीज़ को होल्ड करके रख सकता है, इजीली किसी भी वेट को सह सकता है, इसलिए metals have high tensile strength. The reason behind this is that metals have high tensile strength. The next point is that metals are sonorous. Now, what is the meaning of sonorous? Basically, it means that they make a ringing sound when struck. For example, a metal bell. एक metal की bell है. Now, जब भी आप metal की bell को बजाओगे तो आप देखोगे कि वो ringing sound प्रोड्यूस करती है, which means that it is sonorous. As compared to non-metals, metals are generally hard. Now, if we talk about non-metals, so they are neither malleable nor ductile. मतलब ना ही हम उनको thin sheets में break कर सकते हैं, ना ही हम उनको wires में convert कर सकते हैं, वो टूट जाएंगी pieces में. So, also they are not good conductors of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो ईजिली हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दे आर नॉट सोनरस, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम उनको बजाएं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। दे आर नॉट लस्ट्रस, बेसिकली दे हैव अ डल अपीयरेंस, वो शाइन नहीं करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नॉट मच हार्ड, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के जस्ट अपोजिट है। अब मेटल्स के कुछ एडिशनल पॉइंट्स, like metals have high melting and boiling points and they are generally solids, which means जो कि हमारे metals है they have high melting point, easily melt हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में melt हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में वो boil हो जाते हैं, and they are generally solid in matter. Whereas जो non metals होते हैं they can be solid, liquid और gas in state.
एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मतलब बहुत टाइम लगता है उनको मेल्ट या बॉयल होने में। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मेटल या हर नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। देयर आर सम एक्सेप्शंस इन बोथ। फॉर एग्जांपल मेटल्स में हमारे पास जो एक्सेप्शन है वो ये है कि सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं दैट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बट दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम है बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए हम इनको एक बीकर में स्टोर करके रखते हैं। एंड दे आर नॉट मच स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। एंड नॉन मेटल्स में क्या एक्सेप्शंस है? नॉन मेटल्स में जो डायमंड है, इट इज नॉट सॉफ्ट एंड इट इज वेरी एक्सट्रीमली हार्ड। एंड आयोडीन की बात करें जो कि एक नॉन मेटल है, सो इट इज लस्ट्रस, पर नॉन मेटल्स की डिक्शनरी में तो है ही नहीं लस्ट्रस वर्ड। नॉन मेटल में एक और एक्सेप्शन है, वो है ग्रेफाइट की जो ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर हमने तो ये पढ़ा था कि जो नॉन मेटल है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यार अब इतना कुछ पढ़ने के बाद ना हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लेते हैं। सो देखो, मेटल्स के एग्जाम्पल्स में आप लर्न कर सकते हो आयरन, कॉपर, कैल्शियम, लेड, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, द बेस्ट एग्जाम्पल्स जो कि कोई कभी भी नहीं भूलता शायद। एंड नॉन मेटल्स में आप लर्न कर सकते हो कार्बन, बेसिकली गैसेस को लर्न कर सकते हो या लिक्विड्स को लर्न कर सकते हो, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइन एंड फॉस्फोरस। अब देखो यार, ये मेटलॉइड्स क्या है? हमने मेटल्स को पढ़ लिया, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, तो अब मेटलॉइड्स को भी पढ़ ही लेते हैं। तो देखो अब ये क्या है? सी, मेटलॉइड्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें कि मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल मेटल हार्ड होता है एंड नॉन मेटल डल होता है, तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशन ऑफ देम। तो सी, metals are those materials whose properties intermediate between those of metals and non-metals. For example, silicon, arsenic, germanium. ये तीन एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि आप लिख के ईजिली आ सकते हो और आप स्कोर भी कर सकते हो। मेटलॉइड्स को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। मेटलॉइड्स वो मटेरियल्स हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं एज वेल एज नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। इनका एग्जाम्पल है सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम। सो सी गाइस, आज का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड वॉचिंग टुडेज कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड यस, वो भी बहुत इजी है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। Also not forget to like, share and subscribe to my new channel. And yes, मैं old channel की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसमें आपको डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स मिलेंगे एंड स्टडी व्लॉग्स भी आप उसमें देखोगे। So yes, we'll meet you in next video. तब तक के लिए बाय।